योगी आदित्यनाथ एक सीएम होने के साथ साथ एक महंत भी हैं। सत्ता में आने के बाद से ही ब्राह्मण समाज के प्रति उनकी विशेष संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की मिसालें कम नहीं हैं। चाहे ब्राह्मण सम्मेलन हो, परशुराम जयंती पर सरकारी कार्यक्रम हो या ब्राह्मणों के खिलाफ किसी भी तरह की कथित अपमानजनक बात पर तुरंत कानूनी एक्शन हो, योगी ने बार बार साबित किया है कि वो ब्राह्मणों की भावनाओं की रक्षा के लिए ढाल की तरह खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 10 से 12% है, जो राजनीतिक रूप से निर्णायक है और योगी इसे मजबूती से अपने पक्ष में रखने के लिए हर मौके का फायदा उठाते हैं। अब घूसखोर पंडित विवाद में भी यही पैटर्न साफ दिख रहा है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया। पंडित शब्द को घूसखोर से जोड़ना अपमानजनक माना गया। ब्रज के संतों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट घूसखोर पंडित ट्रेंड करने लगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने सीधे हस्तक्षेप किया है। योगी के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है धार्मिक जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। इस एफआईआर से मनोज वाजपेयी की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन प्रमोशनल मटेरियल हटाने पड़े। नेटफ्लिक्स पर बॉयकॉट की धमकियां चल रही हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में बैन की याचिका दाखिल हो चुकी है। मनोज वाजपेयी जो यूपी के मूल निवासी हैं और अक्सर सामाजिक मुद्दों पर बोलते हैं, अब ब्राह्मण विरोधी के तमगे से जूझ रहे हैं। प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने सफाई दी है कि ये फिक्शनल कॉप ड्रामा है। पंडित सिर्फ कैरेक्टर का निकनेम है, किसी जाति पर टिप्पणी नहीं। लेकिन योगी की सख्ती से फिल्म की रिलीज पर सवालिया निशान लग गया है। इसी बीच मायावती भी इस मैदान में कूद पड़ी। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, फिल्मों में पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश का अपमान किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष है। उन्होंने इसे जाति सूचक करार दिया और केंद्र सरकार से तुरंत बैन की मांग की। बसपा इसकी कड़ी निंदा करती है और ब्राह्मणों के साथ खड़ी है। मायावती का ये बयान राजनीतिक है। ब्राह्मण वोट बैंक, जो पहले बसपा का मजबूत आधार था, जो अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, मायावती की वापसी की कोशिशें हैं और ब्राह्मणों के समर्थन में खड़े होकर योगी की ब्राह्मण हितैषी इमेज को चैलेंज कर रही हैं। कुल मिलाकर योगी का ये कदम ब्राह्मणों के लिए हमेशा खड़े रहने का प्रमाण है। एफआईआर से उन्होंने साबित कर दिया कि भावनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन मनोज वाजपेयी के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है। अभिव्यक्ति की आजादी वर्सेस सामाजिक भावनाओं की रक्षा का पुराना बहस फिर से गर्म हो गया है। 2027 चुनावों से पहले यह विवाद ब्राह्मण पॉलिटिक्स का एक नया अध्याय लिख रहा है। योगी ब्राह्मणों के हीरो बने हुए हैं, जबकि मायावती भी ब्राह्मणों के समर्थक बनकर मैदान में है। देखना होगा इस धारदार मुकाबले का नतीजा क्या निकलता है।